नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके बीच एक नए भाग के साथ जो है परागकण की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होता है, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परागकण की संरचना के बारे में कल हम भाग 2 में हम लोग जो है भाग 2 में क्या पढ़े थे, लघु बीजाणुधानी क्या होता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और परागकण बनते कहाँ हैं तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, परागकण की संरचना, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और उसका भूमिका क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परागकण की संरचना किस प्रकार होती है और ये कहाँ होते हैं। मैंने कल बताया था कि जो परागकण होते हैं नर भाग परागकोश के किसमें होते हैं, परागकोश में होते हैं। और उसमें मैंने बताया था परागकोश जो होता है उसमें 2 पाली होती है और एक पाली में मतलब 2 प्रकोष्ठ होते हैं और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने 4 प्रकोष्ठ होते हैं और उसी प्रकोष्ठ को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं और उसी लघु बीजाणुधानी में परागकण बनते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे परागकण की संरचना के बारे में। ठीक है, तो जो परागकण होता है परागकण परागकोश में उपस्थित होते हैं और उस परागकोश में जो परागकण होता है, परागकण में जो होता है कोशिका भित्ति जो होती है 2 लेयर्स होते हैं उसमें, और इसमें जो होता है जो कोशिका भित्ति होती है एक बाह्य और एक अंतःचोल में डिवाइड होती है। चलिए उसी के बारे में स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं कि परागकण होता क्या है। ये क्या है, परागकण है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये जो होता है यह वर्धी केंद्रक होता है। वर्धी केंद्रक, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसके बाद में आता है ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद में परागकण जो होता है, परागकण परागकण जो होते हैं एक गोल संरचना होती है और यह
इसमें दो कोशिकाएं भित्ति होती हैं, के बीच क्या होता है? केंद्रक होता है। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र, जन्मपोर, इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल एग्जाइन, जाइन। इसको हम बोलते हैं अंतःचोल, अंतःचोल इंटाइन। और ये क्या है? केंद्रक है, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या है? परागकण जो होता है यह परागकोश के नरभाग परागकोश में उपस्थित होते हैं। और यह जो होता है, जो परागकण होता है, यह दो पॉली मतलब दो कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति की होती है। जो देखो, यह जो होता है बाहरी जो परत होता है इसका, यह मोटी खुरदरी भित्त वाली होती है। ये बाहरी मोटी व खुरदरी वाली भित्त होती है, व कड़ी मोटी खुरदरी भित्त वाली होती है। और उसके बाद में इसको हम बोलते हैं जनन छिद्र। यहाँ पोर होता है जिसको हम जन्मपोर बोलते हैं। और यह जो होता है बाह्य चोल, यह बाह्य चोल एक बहुत ही प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है, जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और ये जो अंतःचोल होता है, अंतःचोल, यह अंतःचोल जो होता है इसका पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये जो होता है इसका, ये परागकण जो होते हैं, इसका जो बाह्यचोल होता है यह बहुत ही प्रतिरोधक स्पोरोपोलेनिन जो होता है एक पदार्थ होता है, उसी का बना होता है। इसी की वजह से परागकण जो होते हैं यह इनका जैविक अपघटन नहीं होता, और ये इसी के द्वारा ही कई वर्षों तक क्या होते हैं, वैसे के वैसे ही परागकण बने रहते हैं। और ये दूसरा है क्या? अंतःचोल, यह पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। और यह जो केंद्रक होता है परागकण का, यही केंद्रक परागकण परागकोश से निकलते समय यह केंद्रक जो होता है परागकण से यह डिवाइड हो जाता है दो सेलों में, और दो सेल बनाता है। एक छोटा होता है जो, उस छोटे सेल को हम जनन केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक बड़ा केंद्रक होता है जिसको हम वर्धी केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है एक परागकण का स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने क्या कहा? परागकोश जो होता है, यह नर भाग परागकोश में परागकण बनते हैं। और यह परागकण जो होते हैं दो कोशिका भित्ति, मोटी कोशिका भित्तों से मिलकर बना होता है, जिसको हम एक बाह्य चोल कहते हैं, जाइंस। यह एक ऐसे पदार्थ, प्रतिरोधक पदार्थ से बना होता है जिसका जैविक अपघटन जो होता है काफी वर्षों तक नहीं होता, जो स्पोरोपोलेनिन कहलाता है। और दूसरा जो होता है अंतःचोल, यह पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक परागकण जो होते हैं डिवीजन होने से यह केंद्रक न्यूक्लियस, इनमें से दो केंद्रक बनते हैं। एक केंद्रक छोटा जो होता है इसको हम जनन केंद्रक, और बड़े को वर्धी केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट कर लो, परागकण
परागकोश के नर भाग होते हैं जो दो कोशिका भित्ति वाली होती है। ठीक है। इसमें एक बाह्य चोल जो एक बाह्य चोल और एक अंतःचोल होते हैं। इसमें जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल एक ऐसे प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता। ठीक है। यह बाह्य चोल मोटी कड़ी तथा खुरदरी होती है और अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज यह जो होता है पेक्टोसेलुलोज का होता है। पेक्टोसेलुलोज का बना होता है और इसके पश्चात केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक में बट जाता है। एक को जनन केंद्रक और दूसरे को वर्धी केंद्रक कहते हैं। ठीक है।
यही जो होता है ये छोटा केंद्रक जनन केंद्रक और बड़ा केंद्रक वर्धी केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि परागकण परागकोश के नरभाग होते हैं जो दो कोशिका भित्त वाली होती हैं। ठीक है, जो दो कोशिका भित्त वाली होती हैं और एक को हम बाह्य चोल और दूसरे को अंतः चोल कहते हैं। जिसमें बाह्य चोल जो होता है यह मोटी खुरदरी तथा कड़ी होती है और इसमें एक ऐसे पदार्थ है पाया जाता है जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। यह इसका जो होता है कई वर्षों तक जो होता है जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है दूसरा अंतःचोल, यह अंतःचोल जो होता है पेट्रोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और यह परागकण के जो केंद्रक होते हैं यह केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है, एक जनन केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस, एक होता है वर्धी केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो बड़े केंद्रक को हम जनन के, छोटे केंद्रक को हम जनन केंद्रक और बड़े केंद्रक को हम वर्धी केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ और बताते हैं आपको इसके बारे में। चलिए इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। परागकण से होने वाली बीमारी। परागकणों से होने वाली रोग या होने वाले रोग इसमें जो परागकण होता है, जो उसका कोशिका द्रव्य होता है, उस द्रव्य कोशिका द्रव्य में जो होता है युग्म कोद्भिद तथा ये जो परागकण होते हैं मतलब पदार्थ प्रोटीन्स, ये दोनों उसी में मतलब भरे होते हैं और इनकी वजह से जो होता है भरे होने की वजह से ये जब परागकण नमी के संपर्क में आते हैं तो उस मतलब जो ये परागकण होता है तो ये जो परागकण का खाली स्थान है, ये जो परागकण का खाली स्थान है कोशिका द्रव्य, इसमें जो होता है युग्म कोद्भिद और ये जो प्रोटीन्स होते हैं या इसी में भरे होते हैं। और जब यही परागकण हवा नमी के स्थान नमी में आता है उसके संपर्क में, तो ये जो होता है उनसे परागकणों से जो होता है यहाँ प्रोटीन्स, ये दो जो पदार्थ होते हैं ये रिलीज होकर बाहर वातावरण में फैल जाते हैं और वातावरण में जब फैल जाते हैं तो मनुष्यों में जो होता है ज्वर जैसे बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ज्वर जैसे या एलर्जी जैसी बीमारी को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ इसमें जो होते हैं जैसे मान लो कि गाजर हो गया। ठीक है, गाजर के परागकण जिसको हम पार्थेनियम बोलते हैं। ठीक है, पार्थेनियम क्या बोलते हैं, गाजर या गाजर पार्थेनियम ठीक है, इसके पश्चात जो होता है चीनीपोडियम होता है, चीनीपोडियम
और उसके पश्चात जो होता है इसमें ज्वार आता है, ज्वार। इनसे जो होता है मनुष्यों में एलर्जी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से? गाजर, पार्थेनियम, ये चीनीपोडियम ज्वार, इसका ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये जो होता है चीनीपोडियम और ज्वार, इनसे क्या हो जाता है? इनके परागकणों से जो होता है मनुष्यों में एलर्जी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ परागकणों से उत्पन्न होते हैं क्या? मनुष्यों में एलर्जी, जैसे ज्वार, ये इनके द्वारा जो होता है मनुष्यों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है परागकण की जो कार्यकीय आकार की संरचना जो होती है, इसका जो अध्ययन जो होता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और यह जो होता है इसकी शाखा जो होती है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो होता है जिसे प्रागाणु, जिसको हम प्रागाणु या पैलिनोलॉजी कहते हैं, इसका परागकण का उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत परागकण का अध्ययन जो होता है हम प्रागाणु पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और यह जो होता है इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। और यह जो होता है जैसे मान लो कहाँ कहाँ पर होता है, NBRI, ठीक है, और दूसरा जो होता है लखनऊ, हैदराबाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो होता है हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो परागकणों से जो होते हैं कई तरह के रोग भी हो जाते हैं और इनका जो परागकण का अध्ययन किया जाता है प्रागाणु, जिसको हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर इनका अध्ययन किया जाता है? लखनऊ, हैदराबाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत करते हैं। चलिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं कि परागकण का उत्पादन देखो, परागकण का उत्पादन, ठीक है, ये जो होते हैं पोलन प्रोड्यूस, ये जो परागकण का उत्पादन जो होता है इसमें जो परागकण होते हैं उनमें पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन्स और उसमें जो होता है असंतृप्त वसा होते हैं। ठीक है, और इन्हीं जो होता है पोषण से संबंधित जो प्रोटीन्स या असंतृप्त वसा होते हैं, तो वहां पर इनका उत्पादन करके जो होता है हम, जैसे मान लो कि जो घोड़े होते हैं, घोड़े के दौड़ने में जो होता है वह तीव्र गति लाती है, इसलिए उनको हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं उनके लिए। और कुछ एथलेटिक्स के अंतर्गत जो होता है हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसमें जो होता है इसका प्रयोग जो होता है हम परागकणों का दौड़ने वाले घोड़े तथा एथलीट के प्रयोग में हम करते हैं। ठीक है, के
प्रयोग में हम इनका क्या करते हैं, इनकी कार्य कुशलता के लिए हम परागकणों का उत्पादन करते हैं, जिसमें प्रोटीन्स और उसके साथ साथ आसंतरित वसा होते हैं, प्रजनन होते हैं। इसके लिए जो होता है हम इनमें इनका उत्पादन करके इनके लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। इसके बाद में इसमें और है कि परागकण जो होते हैं, इनका परागकणों का निर्माण कुछ क्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है, जो त्वचा संबंधित जो होता है चिकनाहट लाता है। ठीक है। परागकण क्रीम ठीक है। अब यही जो होता है आसंतरित वसा होने की वजह से जो होता है हम इनका प्रयोग जो होता है परागकण क्रीम के रूप में करते हैं। ठीक है। जो त्वचा को क्या लाता है, चिकनाहट लाता है। ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था परागकण की क्रीम के बारे में। मैंने क्या कहा, जो परागकण होते हैं वो आसंतरित वसा होने की वजह से इनमें चिकनाहट होने के लिए हम इनको दवाओं के रूप में प्रयोग करते हैं, जो त्वचा को क्या करता है, चिकनाहट लाता है। ठीक है। इसी में जो होता है आता है आपका जीवन काल, इसका सबसे महत्वपूर्ण कि परागकण का जीवन काल क्या होता है। ठीक है। परागकण का जीवन काल। ठीक है। जो परागकण होता है इनके आनुवंशिकी एवं वातावरण पे निर्भर करता है। इनके कार्य आकार की वातावरण अनुवांशिकी के ऊपर निर्भर करता है कि परागकण कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनके जो परागकण होते हैं वह गेहूं चावल इनके परागकण लगभग 30 मिनट तक के लिए ही क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है। जीवित होते हैं। ठीक है। होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो होता है और जो परागकण होते हैं, जैसे मान लो कि रोजेसी हो गया, रोजेसी कुल और सोलेनेसी और मान लो लेगुमिनेसी ये इनके जो परागकण होते हैं ये काफी समय तक जीवित होते हैं, मतलब कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज इसके बारे में, परागकण की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब परागकण क्या होता है। ठीक है। मैंने कहा परागकण जो होता है नर भाग परागकोश में प्रजनन होता है, और यह जो होता है परागकण यह 2 कोशिका भित्ति वाली संरचना होती है। हम जिसको यह जो होता है खुरदरी मोटी छोटी कड़ी वाली होती है, यह एक को हम जनन छिद्र बोलते हैं। और यह जो होता है जो बाह्य चोल होता है, यह एक बाह्य चोल और एक अंतःचोल। बाह्य चोल एक मतलब एक ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनी नामक पदार्थ का बना होता है। इसका बाहरी कोशिका भित्ति जो होता है, और अंतः वाला यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, डिवीजन करके यह 2 केंद्रक बनाता है। एक को हम बोलते हैं जनन केंद्रक और दूसरे को वर्धी केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, इसमें कोलगेट प्रोटीन्स या तरह तरह के जो होता है मैटर पदार्थ इसमें भरे होते हैं। ठीक है। तो यह था परागकण की संरचना और इनके बारे में। ठीक है। तो हमें पूरा विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले नई क्लास के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।